आपको बता दें खबर जनपद अयोध्या से, जहां मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य डॉक्टर तनवीर रिजवी एवं संस्था अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष जिला बिजनौर के उद्योगपति समीम अख्तर आज जिला अयोध्या भ्रमण के दौरान नया घाट स्थित राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख पक्षकार संत परमहंस रामचंद्र दास महाराज की समाधि पर पहुंचे। समाधि पर करेंगे रोशनी समीम अख्तर। यहाँ इन लोगों ने रामचंद्र दास महाराज की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके मीडिया से मुखातिब हुए और देश की जनता को संदेश दिया। बता दें गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देने वाले अयोध्या में आज पहुंचे बिजनौर के उद्योगपति समीम अख्तर ने देश के लोगों को एक मैसेज देते हुए कहा कि संत महात्माओं का कोई धर्म नहीं होता और संत महात्मा कभी किसी का धर्म नहीं देखते। वह हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को देश में इंसानियत का परिचय देना चाहिए, ना कि धर्म जाति का। जो लोग धर्म जाति की बात करते हैं वह सिर्फ मतलब प्रसट लोग होते हैं। हमारा देश दुनिया में सबसे खूबसूरत देश और हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। अयोध्या में सरकार द्वारा चल रही भव्य तैयारियों की जमकर तारीफ की। जैसे हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। अगर आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों को समीम अख्तर की तरफ से नमस्कार और सप्रेम नमस्कार और सलाम कहता हूं मैं, और इसलिए कि ये आपका जो सवाल है कि आज यहाँ आने का, बदकिस्मती हमारी ये रही जब रामलला की राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, उससे पहले हम दिल्ली जाके साक्षी महाराज और स्वामी चक्रपाणी इनसे हमने अपने दिल की बात कही थी कि इसके नींव पे सबसे पहले चांदी की ईंट हम रखवाएंगे अपनी। लेकिन अकस्मात हमें कैंसर हो गया और 4 साल तक हम कैंसर से प्रताड़ित रहे, जो उसमें हम भाग नहीं ले सके। और अब हम स्वस्थ हैं पिछले 6 महीनों से। तो हमने तनवीर रिजवी से कहा कि हमें भी राम मंदिर अब देखने चलना है, अब हम सकुशल वहाँ तक जा सकते हैं अपनी गाड़ी। तब हम यहाँ आए और हमने समाधि स्थल पे जो कमियाँ देखी, कमियाँ हमें ये दिखी, यहाँ CCTV फुटेज नहीं है, यहाँ इन्वर्टर सोलर सिस्टम का सेटअप नहीं है, और रंग रोगन के लिए हमने इनसे अपने दिल की बात रखी, जिसमें इस प्रस्ताव को इन्होंने हरी झंडी दे दी। उससे हमें बेहद खुशी हुई, वरना खुशी तो हमें उस दिन होती जब हम अपने हाथ से अपनी चांदी की ईंट लेके यहाँ आए होते, मगर ईश्वर की तरफ से हमें कैंसर मिल गया था और हम बड़ी बुरी मुसीबत में जूझ रहे थे 4 साल से, जब हम सुरक्षित हैं। सर, मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं और आप यहाँ समाधि स्थल पर मौजूद हैं इस समय, तो आप जो नफरत की राजनीति फैलाने वाले मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं? देखो, ऐसा है, हिंदू और मुस्लिम ये लोगों की सोच है। अगर वो अपने पे जाए तो वो सबसे पहले इंसान है। जिस दिन मुझे मेरे एक सवाल का जवाब कोई आके दे देगा, और मैं यहाँ आपकी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, उस दिन मेरे सवाल का जिस दिन किसी ने पुख्ता जवाब दे दिया, अगर वो सज़ा जो भी पक्ष मुझे देगा मैं मंजूर करूँगा। मुझे ये बता दें कि मुस्लिम के 4 पैर 4 हाथ होते हैं या हिंदू के 4 पैर 4 हाथ होते हैं पैदा होते वक्त। मैं तो यही जानता हूँ कि इंसान आया है दुनिया में और इंसान ही है, और लोगों को चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्हें यही सोच के चलना चाहिए कि इंसान है हम। सबसे पहला रिश्ता हमारा इंसान का। जिस दिन इंसान अपने आप में बंटवारा करेगा तो वो अपने आप को हिंदू समझेगा या मुस्लिम समझेगा। इंसानियत का रिश्ता दुनिया में सबसे बड़ा है, और मैं मुसलमानों से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो भी अपनी इंसानियत दिखाएँ, एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलें और किसी से कोई गिला शिकवा ना करके। जिस तरह हिंदुस्तान, अरे इस चीज़ का नाम का अगर तुमने पूरा अर्थ निकाल लिया ना, हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान हिंदुओं का पवित्र स्थान, जिसको पूरा मिला के कहा गया हिंदुस्तान। तो आप हिंदुस्तान की प्रकृति के अंदर अगर जी रहे हो, तो आप हिंदुस्तान के खिलाफ अगर कोई चीज़ सोचोगे, चाहे मुस्लिम बन के सोचोगे तो आप गुनाहगार हो, या हिंदू सोचेगा तो वो गुनाहगार है। आप इंसानियत के रास्ते से इंसान बन के सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इसको अगर समझ लो तो कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, ना हिंदू मुस्लिम की करेगा, ना मुस्लिम हिंदू की करेगा। हम इंसान हैं, इंसान की तरह जिए, यही मेरा सबको संदेश है।
बहुत अच्छा, अंतरात्मा खुश है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि हम कहीं ना कहीं अपने संपूर्ण भारतवासियों के साथ हैं और एक अच्छी फीलिंग का जो है कहीं ना कहीं उत्सर्जन हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहले में अब में कितना फ़र्क दिखा? उत्तर प्रदेश का वासी हूँ और सभी शहरों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अयोध्या भी बचपन से ही आता जाता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आज अयोध्या में जो ये बदलाव है, ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह से विकास की गंगा यहाँ बह रही है, आने वाले दिन में अयोध्या विश्व के पटल पर। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो सबको मैं यही दूंगा, अपने हिंदू भाइयों को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मंदिर का काम जो है अग्रसर है और अयोध्या बिल्कुल बदलाव पे है। आप लोग जो है देश के अलग अलग कोने से आइए और दर्शन करिए। और साथ में मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि चूँकि राम मंदिर का निर्माण हो गया और कहीं ना कहीं जो है अयोध्या में एक बेहतर बदलाव हुआ है, तो आप लोग भी जो है आइए, यहाँ सबका दिल खुला हुआ है। जो भी यहाँ पे आता है उसका आप लोग स्वागत करते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अयोध्या की तरफ रुख करें। एक बहुत बड़ा बदलाव है और देश में जो है आज उत्तर प्रदेश का नाम अयोध्या से लिया जा रहा है, तो इसके आनंद की अनुभूति सबको करनी चाहिए। अच्छा, अयोध्या आने का मेन मोटिव क्या था आपका? देखिए, मैं मदरसा बोर्ड का सदस्य हूँ। मैं मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम से आया था और कल कुछ मदरसों में मैंने जो है औचक निरीक्षण वगैरह किया था। तो मैंने आपको बताया कि चूँकि अयोध्या है और मैं कल यहाँ आया था, तो कल मैंने स्टे कर लिया था क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा मन कर रहा था कि जो विकास कार्य अंदर शहर में चल रहे हैं उनका मैं भी साक्षी बनूँ। यहाँ मदरसा बोर्ड की मेंबर और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तनवीर रिजवी जी यहाँ आए हुए हैं और उनके साथ साथ जो है समीम अख्तर जी आए हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में 500 लोगों के जोड़ करके हर कार्यक्रमों में उनका भागीदारी बनी रहती है। और अयोध्या ये आते थे, पहले भी गुरुदेव के समय से ही जुड़े हुए हैं। इनके पिताजी चाचा जी जो थे अल्लामा सैयद असगर अब्बास रिजवी जी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को जो विवाद था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कई पहल किया। चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार से रहा हो या भारत सरकार से, सदैव वो पहल करते रहे कि यह विवाद राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है वो हमेशा के लिए समाप्त हो। इसके लिए उन्होंने कई पहल की और वो अयोध्या जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। तो ये आज से नहीं, पूर्व गुरुजी जब हमारे जीवित थे, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, तब से वो आते जाते थे। महंत अवैधनाथ जी महाराज के पास वहाँ भी आना जाना उनका होता था। तो इसके लिए राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ राम जी का मंदिर बन जाए और मस्जिद कहीं अन्यत्र बन जाए, जहाँ सर्व मुस्लिमों की इच्छा हो वहाँ बन जाए। तो इस पर वो पहल करते रहे। तनवीर रिजवी जी पहले से भी आते रहे, हर पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ आते हैं और आज भी वो आए हुए हैं, गुरुदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। साथ में समीम अख्तर जी आए हुए हैं, जो भी अतिथि यहाँ आए हुए हैं। सबका मैं हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू।